बच्चों कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक एलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक होता है और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। लेकिन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है। इसी तरह से साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, 270 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, 360 प्लस थीटा क्या होता है। तो इन सब के वैल्यूज़ को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आज मैं आप लोग को बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिनसे कि इन सब के वैल्यूज़ हम लोग निकाल सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होगा। ये सारे ट्रिक्स जो होंगे बहुत हेल्पफुल होंगे आपको हायर एंगल्स निकालने के लिए। जैसे साइन आपको अगर निकालना है, साइन 135 डिग्री कैसे निकालेंगे, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब का वैल्यू तो हम लोगों को याद है, लेकिन साइन 135 कैसे निकालेंगे, साइन 200 कुछ निकालना है, 250 निकालना है, ये कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में आज सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो पहले ध्यान देना है, हम लोग पीछे पढ़े हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये सब आप लोग पढ़े हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो वो अभी सीख लेंगे। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा। अगर अब हम लोगों को बच्चों साइन 90 डिग्री प्लस थीटा निकालना है, ये कैसे निकालेंगे। कॉस 90 प्लस थीटा निकालना है, ये कैसे निकालेंगे। इसके लिए बहुत सिंपल रूल हम लोगों को जानना है। क्या रूल है वो, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव। तो फर्स्ट में सभी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड एस से स्टार्ट होता है सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा रिवर्स कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। फिर हम लोगों को थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड टी से स्टार्ट होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी से 10, 10 पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। और जो बच गया है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस बच गया, साइन 10 हो गया है, कॉट कॉसेक हो गया है, अब क्या बचा है कॉस, तो कॉस पॉजिटिव और कॉस का रिवर्स जो होता है सेक ये पॉजिटिव होता है। एक तो इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब दूसरी बात ये ध्यान में हम लोगों को रखना है कि ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये मान लीजिए कोई वेक्टर है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस पर ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये एंगल जो होगा थीटा ये 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस पे ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा एंगल होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से ये 180, 90 से 180 के बीच में थीटा होगा, 90 से 180 के बीच में होगा। आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ये 180 है तो ये 270। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा 180 से 270 के बीच में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा 270 से ये वापस 90 इसमें प्लस करेंगे तो ये 360 हो जाता है। ये 1 राउंड करने के बाद अगर ये 1 राउंड हो गया तो 1 राउंड में तो 360 डिग्री एंगल होता है, तो वो मैं यहाँ लिखा हूँ। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से थीटा बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो एक तो ये बात ध्यान रखना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होता है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360। एक ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ये याद रखने का बहुत आसान तरीका है। सेकंड क्वाड्रेंट एस से स्टार्ट होता है, सेकंड तो साइन पॉजिटिव और कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड टी से स्टार्ट होता है, तो टी से टेन, टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव। ठीक है, एक ये याद रखना है। अब इसमें एक चीज ये है, चलिए तो हम लोग इसका वैल्यू अब लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। कहाँ पे, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, क्योंकि बस साइन पॉजिटिव है तो कॉस क्या होगा नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट सेकंड में टेन निगेटिव होता है तो माइनस कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि कॉट निगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेक 90 प्लस थीटा, ये माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा ये आपको हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे साइन 180 माइनस थीटा, ये निकालेंगे। अच्छा देखिए, इसको यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं। अगर हम लोगों को साइन 135 का वैल्यू निकालना है, साइन 135 का, ये कैसे निकालें, बहुत ही सिंपल है बच्चों। 135 को लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और ऊपर अगर देखें, अगर ये 45 को थीटा बोल देते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा मतलब 45, और कॉस 45 क्या होता है 1/√2। तो ये हम लोग ऐसे याद रखेंगे ये सारा, तो फिर ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा। और 180 माइनस थीटा के बाद 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी तक साइन 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में अभी तक क्या होता था कि साइन कॉस में बदल जाता था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। लेकिन यहां पे एक चीज, एक रूल और याद रखना है, वो ये है कि जैसे ये 0 है और ये तो 180 होता है, ये 90 और 270, जब यहाँ पे 90 और 270 एंगल्स रहेंगे तो फिर चेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। लेकिन अगर यहाँ पे 180 रहे या फिर आगे 360 वाला भी मैं करवाऊंगा, 360 रहे तो फिर चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, डायरेक्ट लिख दिए। अब साइन देखना है, साइन पॉजिटिव लगाना है, यहाँ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। अब देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा ये तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस साइन देंगे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है निगेटिव, तो माइनस टेन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है निगेटिव, तो माइनस कॉट थीटा। सेक क्या होता है निगेटिव, तो माइनस सेक थीटा। और कॉसेक तो पॉजिटिव होता है क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो प्लस कॉसेक थीटा। अब बच्चों आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे करते हैं।
साइन 180, यहाँ 180 है तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। अब ये 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 180 प्लस थीटा जो है बच्चों प्लस कर रहे हैं तो ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, ठीक है। और थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो प्लस tan थीटा, और कॉट भी पॉजिटिव होता है तो कॉट थीटा। सेक निगेटिव हो जाएगा, कॉसेक भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा देखिए, एक इस पे मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को कि कैसे करना है। अगर मान लीजिए हम लोगों को निकालना हो tan 225 डिग्री, ये निकालना है, कैसे निकालेंगे। 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 225। अब यहां पे फॉर्मूला लगेगा 180 प्लस थीटा वाला, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा tan 45, और tan 45 का वैल्यू हमें याद होता है जो कि 1 होता है, तो tan 225 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ये थर्ड क्वाड्रेंट में था 225, इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्लस लिखे हैं, +1 आंसर होगा। तो अब बच्चों हम लोग साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा और कॉसेक 270 माइनस थीटा, ये देखेंगे। इसके बाद फिर साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा और कॉसेक 270 प्लस थीटा, ये वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये भी बहुत आसान है। 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 270 ये है, माइनस थीटा करेंगे तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में। थर्ड में बच्चों साइन क्या होता है, थर्ड में बस tan और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और मैं बताया था 270 90 और 270 पे, 90 पे और 270 पे क्या करना है, चेंज करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक करना है। और 180 360 पे नहीं चेंज करना है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, कॉट का कॉट, ऐसे करना है। अब देखिए साइन 270 माइनस थीटा चेंज कर देना है तो कॉस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा कॉट थीटा प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉट 270 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 270 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा और कॉसेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए 270 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 270 प्लस, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक, बाकी सब निगेटिव होंगे, ठीक है। तो बाकी सबके आगे माइनस लगाना है, ठीक है, और कॉस और सेक के आगे प्लस रहेगा। अब देखिए 270 पे बदलना है, साइन का कॉस करना है, तो यहाँ पे कॉस थीटा कर दीजिए, यहाँ साइन थीटा कर दीजिए, tan का कॉट कर दीजिए, कॉट का tan कर दीजिए, सेक का कॉसेक कर दीजिए और कॉसेक का सेक कर दीजिए, वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों। देखिए अगर अब हम लोगों को निकालना हो, मान लीजिए सेक 300, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए 300 को क्या लिख सकते हैं, 270 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए सेक 270 प्लस थीटा क्या होता है, सेक 270 प्लस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2, तो 2। अब ये सब देखिए हम लोगों को याद नहीं रखना है, बस दो चीज़ हम लोग, दो फॉर्मूला, दो रूल याद रखेंगे।
ये खुद से फिर हम लोग बना सकते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है ये याद रखना है, और दूसरा रूल क्या है कि 90 और 270 पे चेंज कर देना है, ठीक है, और 180 360 पे चेंज नहीं करना है। बस ये दो रूल पे हम लोग खुद से ये बना सकते हैं। तो अब बच्चों हम लोग साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा और कॉसेक 360 माइनस थीटा, इन सब का वैल्यूज निकालेंगे। फिर साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा और फिर कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा, इन सब पे वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, अब देखना है 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? तो कॉस और सेक पॉजिटिव है। सेकेंड रूल क्या देखना है? सेकेंड रूल देखना है कि 360 है, 360 पे नहीं बदलना है, 180 360 पे, तो साइन का तो साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो आगे माइनस, ठीक है, tan भी निगेटिव, tan के आगे भी माइनस, कॉट भी माइनस, कॉसेक भी माइनस, और कॉस और सेक तो प्लस में रहेगा, और 360 पे नहीं चेंज करना है, कॉस थीटा, यहाँ tan थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा, वेरी सिंपल। अब देखना है 360 प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो सभी को पॉजिटिव करना है और 360 पे चेंज नहीं करना है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, tan थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा, वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं। अगर मान लीजिए हम लोगों को निकालना हो साइन 420 डिग्री, ठीक है, कैसे निकालेंगे? 420 को क्या लिख सकते हैं? 360 प्लस 60, साइन 360 प्लस थीटा, ये थीटा है, क्या होता है? साइन थीटा, मतलब साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू √3/2।